ठीक है। तो हम इस पे डिस्कस कर रहे थे आपका कि क्या होल्ड ऑन कमांड कैसे यूज होती है। तो पहला हमारा यहाँ पे हो गया आपका कि हम लोग क्वेश्चन हमारे पास है x इक्वल टू 0 to 5 और y1 इक्वल टू आपका हो गया 5 + 4x, y2 इक्वल टू आपका हो गया x² और y3 इक्वल टू आपका 4 + 2x हो गया। तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले आप x को डिफाइन करोगे, फिर y को, फिर y2 हो, फिर y3 हो गया। अब प्लॉट के लिए हम यहाँ पे होल्ड ऑन यूज करें बेसिकली, ठीक है। तो होल्ड ऑन के लिए हमारे पास क्या हो गया कि आपका पहले प्लॉट करेंगे, प्लॉट, ठीक है, x y1, ये हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा होल्ड ऑन, आपका अगेन प्लॉट x y2 और फिर से प्लॉट x y3, ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को आपको सेव करना है, सेव कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम उसमें स्क्रिप्टिंग फाइल में काम कर रहे हैं तो इस केस में जो है आप पहले वाले को जो है कमेंट के तौर पे कर दो। तो सबको सेलेक्ट कर दिया और सबका आगे सामने परसेंटेज लगा लिया। ठीक है, एक बार चेक भी कर लेना जरूर, क्योंकि हो सकता है कि कोई छूट गया होगा तो वो फाइल रन कर जाएगी और आपका आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। उसको रन करते हैं, ये देखो, ठीक है। इस टाइप का एक ग्राफ जो है वो आपका बन के आएगा, एक्स वाई और जेड। और वैल्यू आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि कौन सा वाला जो है वो हमारा एक्स का है, कौन सा वाई का है। तो कौन सा मतलब फर्स्ट प्लॉट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है। प्लॉट फर्स्ट आपका x y1, एक्स हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेकर 5 तक, वो तो आपका सबका सेम है। दूसरा हमारा क्या आपका कि x की वैल्यू जो होगा आपका, तो अगर यहाँ पे 0 वैल्यू है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 5 पोजिशन। तो ये वाला जो आपका है वो फर्स्ट वाला है, ठीक है। दूसरा आपको देख रहे हैं x², तो वो आपका है 0 से, ये वाला। थर्ड आपका ये वाला, ठीक है। तो आप फाइंड भी कर सकते हो, वैल्यू से भी फाइंड कर सकते हो, नहीं तो जीटेक्स आप लगा ही सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अब आप लोग करो इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और मैं जो है इस जो मैंने लिखा हुआ था इसको मैं कट कर देता हूँ ताकि आप दोबारा इसको सही से करो, ठीक है। होल्ड ऑन कमांड आपको लगभग समझ आ गई होगी, बहुत आसान सी कमांड है और इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। अगली कमांड हमारे पास है लाइन कमांड। लाइन कमांड जो है आपका वो भी सेम वर्क करेगा, ठीक है, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अब एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा हुआ आपको x इक्वल टू 1 to 100, y1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1, y2 इक्वल टू आपका 5x + 20 एंड y3 इक्वल टू 10x + 3। ये आपको बेसिकली मिल गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व के लिए अगेन कॉन्सेप्ट सेम हमारे पास है, x इक्वल टू 1:100, इसको हमने ले लिया इस पे। उसके बाद आपका y1 जो है वो आपका स्क्वायर रूट है, पहले से तो कोई दिक्कत है नहीं, SQRT ऑफ x²। तो एरे ऑपरेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है, ठीक है। अगर एरे ऑपरेशन जो चल रहा है वो आपका रहेगा। और y2 जो है आपका वो भी आपका हो गया 5 मल्टीप्लाई विथ x प्लस 20, ये हो गया आपका। और आपका हो गया y3 इक्वल टू आपका हो गया 10 डॉट मल्टीप्लाई विद x प्लस 3। ये हमने डिफाइन कर दिया आपका, x को डिफाइन कर दिया, y1 को, y2 को और y3 को, सब डिफाइंड हो गया। अब हम करेंगे लाइन कमांड का यूज। लाइन कमांड का यूज करने के लिए सबसे पहला हमारा टास्क रहता है आपका, एक पहला प्लॉट हम करते हैं। प्लॉट आपका हो गया x, y1, फिर हम यूज करते हैं लाइन, आपका हो गया x, y2, देन लाइन अगेन x, y3, ठीक है। तो ये तरीका हमारे पास हो गया। अब इसको हम करेंगे रन। पहले वाली कमांड जो आपकी है वो आपको एज ए कमेंट हो जानी चाहिए, और इसको आप सेव कर दो, इसको रन कर दो, और ये आपका ग्राफ जनरेट हो गया, ठीक है। ये ग्राफ जनरेट हो गया। तो तीन कमांड आपके पास है, आपकी चॉइस कौन सी वाली है, कौन सी कमांड आपको यूज करनी है, आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो लाइन कमांड है उसकी लिमिटेशंस ये है कि मैंने बोला था कि मैं इसके कलर्स को और इसके मार्कर को भी चेंज कर सकता हूँ। लाइन कमांड में वो जो है वो आपका काम नहीं करता है, ठीक है। लाइन कमांड में वो काम नहीं करता है, स्टाइल ऑप्शन उसको बोलेंगे हम, इसके जस्ट बाद स्टाइल ऑप्शन है। तो वो जो पार्ट हमारा है उस इस
पार्ट को स्किप करने के लिए, इसीलिए हम जो है आपका लाइन कमांड का हम यूज करते हैं। तो होल्ड ऑन वाली कमांड में सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है कि होल्ड ऑन और मैं प्लॉट में क्या यूज करूं, तो इसके बाद मैं एक चीज देखता हूँ कि हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे। पहला वाला जो क्वेश्चन हमने किया था कि कैसे जो है वो डिफरेंस क्रिएट होगा दोनों में, ठीक है। तो अभी आप लाइन कमांड एक बार करिए फिर से, और फिर हम वो देखेंगे कैसे हम डिफरेंस क्रिएट कराएंगे नॉर्मल प्लॉट कमांड में और आपका होल्ड ऑन कमांड में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है वो हमारे पास टॉपिक आपका स्टाइल ऑप्शन वाला। स्टाइल ऑप्शन का मीनिंग यहाँ पे ये है कि आपका एक्स और वाई तो सेम रहता है, उसके बाद जो है आप अपना जो ग्राफ आपका है उसका जो कलर है, जो लाइन आपकी है उसके कलर को आप चेंज कर सकते हो, उसकी विड्थ को भी आप चेंज कर सकते हो, उसके मार्कर को भी आप चेंज कर सकते हो, उसके स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हो। ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वे है। यहाँ पे क्या हमारे पास है कि हम कैसे इसको जो है वो चला सकते हैं और क्या क्या हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन की लिस्ट हमारे पास है ये वाला। स्टाइल ऑप्शन में हमारे पास है कलर्स, पहला कि आप रेड जो है, ग्रीन, येलो, ब्लू, व्हाइट और कियान ब्लैक, ठीक है, और एक आपको मजेंटा, तीन चार ये इस टाइप इतने कलर हमारे ऑप्शन में है। स्टाइल ऑप्शन आपको सॉलिड चाहिए, डैश में चाहिए, डॉट में चाहिए आपका, ठीक है, डैश डॉट चाहिए, वो आपको मिलेगा। पॉइंट मार्कर जो आपका है वो आपको सर्कल्स में चाहिए, डायमंड आपका डायमंड में चाहिए, हेक्सागोनल चाहिए, आपका प्लस में चाहिए, पॉइंट में चाहिए, और आपका माइनस चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, लेफ्ट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, सब मिलेगा आपको, ठीक है। अब कैसे एक एक करके हम यूज करके देखते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। अब इससे हम जो है जो कमांड हमने पहले पढ़ी है मल्टी प्लॉट्स में, होल्ड ऑन और प्लॉट वाली, उस पर भी डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन करके, आपको सिर्फ ध्यान देना है, फिर हम दोबारा फिर फोकस करेंगे अदर क्वेश्चंस पे। देखो, अभी लेट हमारे पास सिर्फ ये दो डेटा है, ठीक है, और इन दो डेटा पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्स हमारे पास हो गया 0 to 100, वाई हमारे पास हो गया स्क्वायर रूट ऑफ और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये डेटा हमारे पास है। प्लॉट आपका एक्स वाई 1 हो गया। अब यहाँ पे प्लॉट के बाद जो है वो हम ऑप्शन यूज करते हैं। पहला क्या है आपका, लेट हमको कलर जो है वो चेंज करना है, तो कलर आपको लेट से रेड रखना है, ठीक है। तो आपका कोड आपने लगा दिया, और उसके शॉर्ट फॉर्म जो है रेड के लिए आर हम यूज करते हैं। कोड से क्लोज कर दो, ठीक है, ये हो गया, और इसको रन कर दो, ठीक है। अब देखो जो लाइन आपकी है वो किसमें हो गया, आपका रेड कलर में, ठीक है। तो पहला हो गया। दूसरा है कि इसका मार्कर आपको चेंज करना है, ठीक है, मार्कर आपको चाहिए डायमंड में, ठीक है। तो आप डी लिख दो यहाँ पे, इसको फिर से रन कर दो, ठीक है। देखो अब आपका जो है वो डायमंड हो जाएगा। अब इसको थोड़ा अगर मैं और एक्सप्लेन करूंगा, और थोड़ा इसको एक्सपेंड करेंगे हम, देखो इस टाइप से, ठीक है, ये बन गया आपका। आपको जो चाहिए वो चाहिए आपको प्लस में, ठीक है, तो आप यहाँ पे प्लस लिख दो, और आपका फिर से रन कर दो, ठीक है। अगेन जो आपका है पूरा डेटा जो आपका है, देखो ये प्लस मिल गया, पूरी लाइन आपकी है। और आपको डैश में चाहिए, डैश डॉट चाहिए, तो वो भी आप कर दो, ये, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वे है कि आपको मार्कर चेंज करना है, या आपको स्टाइल चेंज, लाइन का स्टाइल चेंज करना है, या आपको कलर चेंज करना है। ये तो है सिंगल सिंगल पार्ट कि आप सिंगल से कर सकते हो। एक और पार्ट पार्ट जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको अगर दोनों ही करने हो, आप कलर भी चेंज करना चाहते हो और उसका मार्कर या उसका स्टाइल भी चेंज करना चाहते हो, उस केस में हम क्या करते हैं, आप कलर यहाँ पे कर दो, लेट से रेड हो गया हमारा, और जो दूसरा हमारा पास था वो हमने मार्कर उसका चेंज कर दिया, ठीक है, और रन कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब लाइन का स्टाइल चेंज हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कोई नेसेसरी पार्ट नहीं है कि आपको इसको पहले लिखना है इसको बाद में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने कलर पहले लिखा था, मार्कर बाद में लिखा था, अब इसको आप चेंज कर दो, आप मार्कर पहले लिख लो और कलर बाद में लिख लो, लेट्स से ग्रीन, ठीक है, और ये, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट इसमें काम आता है, आप दोनों तरफ कर सकते हो इसको, ठीक है। ये तो पार्ट हमारा है। अब देखो, अगर मुझे जो है वो, मैं प्लॉट नॉर्मली जो प्लॉट कमांड मेरी थी कहाँ पे, यहाँ वाले पार्ट में, ठीक है, इस वाले पार्ट में अगर मुझे प्लॉट कमांड में अगर ये यूज करना पड़ा, ठीक है, कलर्स वाला ऑप्शन, तो लेंथ ही कितना हो जाएगा वो, अगर मैं खाली प्लॉट भी करता हूँ। तो अगर नॉर्मल मैं आपको दिखाता हूँ करके, तो लेट्स से प्लॉट मैंने लिखा आपका, पहला आपका है x1 y1, फिर जो मेरा मार्कर आएगा वो आएगा, ठीक है, फिर आपका होगा x2 और आपका y2, फिर जो मार्कर आएगा वो आएगा, फिर आपका x3 और फिर आपका y3 मार्कर, और ये वाला।
यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि आपको हर एक पार्ट में कोमा और आपका सिंगल कोट्स लगाने होते हैं। अगर ये चीज आप इस चीज को ओवरकम करना है तो उसके लिए जो हमारे पास है वो क्या आपका ये वाली कमांड होल्ड ऑन कमांड। यहाँ पे क्या सेपरेट है, अगर आपका प्लॉट पहला वाला पार्ट है तो यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट है कि आप पहले वाले प्लॉट को कौन सा कलर देने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे लेट से मुझे इसको क्या करना है, आपका रेड करना है, रेड और स्टार्स में इसको करना चाहता हूँ। दूसरा जो है आपको वो आपको चाहिए ग्रीन में, ग्रीन एंड प्लस ये आपने कर दिया। ठीक है, थर्ड वन जो है वो आपको चाहिए मेजेंटा एंड एस डॉट। ठीक है, ये आपका हो गया। देखो इस कमांड अगर मैं रन करता हूं दोबारा से, ठीक है, देखो अब कलर जो है वो चेंज आ गए, तो पहले थे वो नहीं है कलर्स। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से कलर्स आ गए। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस होता है, होगा प्लॉट कमांड से भी, अगर आप उसे करोगे तो होगा प्लॉट कमांड से भी। अभी अगर आपको चाहिए कि प्लॉट कमांड से करना है तो मैं प्लॉट कमांड से करके भी दिखा देता हूँ, तो वो लेंथी बहुत हो जाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा कोमा का स्पेस जो है आपका वो थोड़ा रखना पड़ेगा ध्यान में कि कोमा कहाँ आ रहा है। ठीक है, और कहाँ पे होगा आपका। एक बार रीचेक कर लेते हैं कोमा हमारे प्रॉपर है या नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर है, यहाँ पे प्रॉपर है, यहाँ पे प्रॉपर है, प्रॉपर कोमा हमारे हैं। दोबारा रन करेंगे प्रोग्राम को, तो आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, अब सिंगल तक तो प्लॉट कमांड ठीक रखती है, उसके बाद जैसे अगर थोड़ा लेंथी और हो जाता है तो उसमें दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जो हमारा है कि हम क्या करते हैं, आपका होल्ड ऑन कमांड को बेसिकली यूज ज्यादा करते हैं। स्टाइल ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन अगर इसको सॉर्ट आउट अप कर लीजिए, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका लीगेंड कमांड। और लीगेंड कमांड हमारा क्या करता है बेसिकली कि आपका जो डेटा है, अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप स्टेट बोर्ड वाले या सीबीएसई बोर्ड वाले दोनों ही हो, तो अगर क्वेश्चन में या फिर कहीं भी आप देखो कि क्या अभी भी जैसे आता है आपका कि अगर इंडिया मैप आ रहा होता है तो इंडिया के मैप के साथ में एक छोटा सा कॉलम जो है वो नीचे बन के आता है, जिसमें आपको स्पेसिफाई होता है कि जो आपका रेड कलर है वो आपके लेट से आपके रोड्स हो गए, एशियन रोड्स हो गए, इंटरनेशनल रोड्स हमारे पास हो गई, वो स्टेट रोड हो गई, आपका नेशनल रोड हो गया आपके पास। ठीक है, और आपका एक और हमारा दूसरा ऑप्शन होता है वो आप समझ सकते हो, जैसे रेलवेज हमारा हो गया या एयर हमारा ट्रैफिक मतलब एयर ट्रैफिक पार्ट हो गया, तो उसमें यार उसको स्पेसिफाई होता है। मतलब मैंने कंप्लीट जैसे हमने यहाँ फिगर बनाया था, यहाँ पे जो है आपका कि इसी क्वेश्चन को देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रन करूँ इसको, देखो हमारे पास क्या है आपका कि नॉर्मल एक आपका पार्ट आ गया कि ये ग्राफ हमारा बन गया। अब यहाँ पे ये जस्टिफाई नहीं है कि कौन सा वाला ग्राफ किसके लिए होता है, किसके लिए है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे लीगेंड कमांड या तो आपका टाइप कर दो जो भी हम बताने वाले हैं, या फिर ऑप्शन आपको यहाँ पे रहता है, देखो यहाँ पे आपका है इंसर्ट लीगेंड वाला, यहाँ पे आप क्लिक करो तो एक पार्ट आपको अपना भी यहाँ मिल जाएगा। तो उसमें कलर डिफाइंड रहते हैं कि ये कलर वाला देखो ये मिल गया आपका। ठीक है, जो आपका हमने उससे स्टार से क्या वो कौन सा है आपका है, आप इस डेटा को एडिट कर सकते हो। प्लस वाला है कौन सा किसको शो करता है, और आपका डैश वाला किस लिए शो होता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे है। आप इसको यहाँ पे या तो या आप यहाँ पे लेके आओ और यहाँ पे इसको क्लिक करके आप बना दो। ठीक है, जब हम प्रॉपर एक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। तो ये तो नॉर्मल पार्ट आ गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या आपका कि हम यहाँ से डेटा फीड करते हुए जाए, अभी जैसे वहां पे हो नहीं रहा था, डेटा जो है वो हम यहाँ खुद फीड करें। जैसे हमारे पास हो गया आपका लीगेंड स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 3, ये अपने आप एडजस्ट करता है। अपने आप एडजस्ट मतलब जो प्लॉट आपने पहले लिखा होगा तो वो स्ट्रिंग 1 के पार्ट में आएगा, जो प्लॉट आपने दूसरी बारी लिखा है वो आपका स्ट्रिंग 2 में आएगा, और जो आपने थर्ड बारी लिखा है वो आपका स्ट्रिंग थर्ड में आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा है। यहाँ पे अब इसमें लाइन स्टाइल भी आप यहाँ से दे सकते हो कि जैसे आपने पहले डिफाइन नहीं किया, और अभी मैंने ग्राफ बना के दिखाया था आपको कि जो आपका फिगर है यहाँ पे आपका लाइन स्टाइल भी आ रहा है पहले से, है ना, ये वाला, ये आप यहाँ भी डिफाइन कर सकते हो पहले ही कमांड में ही, ताकि आपको जो है वो पहले से ही रहेगा पता है कौन सा किसके लिए है। ठीक है, अब एक और थर्ड जो इसका पार्ट हमारा है वो आपका लीगेंड और ये स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 और आपका पीओएस। ठीक है,
इसका मतलब है पोजीशंस हमारा बेसिकली है पीओएस का मतलब। सर मतलब कि जो आपका ग्राफ बना था ये वाला, जो आपका लीगेंड वाला पार्ट यहाँ पे आया था, ये जो है आप इसको किस प्लेस पे रखना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट जो है वो हमेशा आपका राइट साइड टॉप पे आता है, ठीक है। उसके बाद आपका आप इसको मूव करा सकते हो, जहां पे आपको फिट प्लेस दिखता है वो आप यहाँ रख सकते हो। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जो कमांड वाला पीओएस होता है यहाँ पे, ठीक है, ये कभी कभार काम करता है कभी नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए जो है आपका यहाँ पे मूविंग पार्ट है, आप अपने हिसाब से आपके लिए जो लीगेंड वाला पार्ट है उसको आप मूव करा सकते हो। बाय डिफॉल्ट तो आएगा आएगा वो, बाकी आप उसको एडजस्ट कर सकते हो और उसको पिक एंड स्लाइड करके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन। हम इसको देखते हैं, ये वैसे इसकी पोजिशंस भी हैं। जीरो अगर आप करोगे पीओएस के प्लेस पे तो आपको ऑटोमेटिक फिट बैठेगा। वन आपको आपका अपर राइट हैंड कॉर्नर पे, सेकंड आपका है अपर लेफ्ट कॉर्नर पे, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे। ये होता है पर ये यूज में मतलब मेरे मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है कभी कभार काम करती है कभी नहीं करती है, इसीलिए उसको स्किप करना। मेन पार्ट हमारा है कि लीगेंड कमांड काम क्या करती है, और एक क्वेश्चन जो हमारा है वो हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है कुछ इस टाइप से, एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हो। और जो इसका है बेसिकली डेटा, ठीक है। अभी इसको चलो क्वेश्चन मत नोट डाउन करो, डेटा जो हमारा दिया लिखा हुआ है इसको हम बनाते हैं, ठीक है। ये एक फिगर है, मतलब पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है, इस प्रोग्राम से ट्राई करो आपका थोड़ा बहुत और क्लियर रहेगा। ये आपका लिगेंड कमांड थी, और बहुत आसान सी कमांड है, ऐसा कोई टफ टास्क नहीं है इसमें। अगला टॉपिक हमारे पास है आपका सब प्लॉट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सब प्लॉट्स का मीनिंग यहाँ पे ये है कि आप क्या करोगे, अभी तक हमने क्या किया कि आपका सिंगल जो फिगर विंडो थी उस पे हम डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ जो है वो जनरेट करके लाए, है ना। एक ही फिगर विंडो पे आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ। यहाँ पे क्या है, हम क्या करेंगे, अपनी फिगर विंडो को स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। आपका जो फिगर विंडो होगा उसको स्प्लिट कर लेंगे। उसके बाद लेट से जैसे ये स्क्रीन हमारे पास है, इस स्क्रीन को हमने 4 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। और आपका सेंटर हमारा यहाँ पे होगा, एक सेंटर यहाँ पे होगा, तो 1 2 3 4 पार्ट हमारे हो गए। एक को आप यहाँ प्लॉट कर दो, 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 तो ये हमारे पास बेसिकली पार्ट हो गया। अब करते कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए जो कमांड हमारे पास है वो आपका सब प्लॉट आई जे के, ठीक है। अब सब प्लॉट आई जे के का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको करना किस पार्ट में है। आई जे जो है वो आपका एज ए मैट्रिक्स हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। मैं आसानी से इसको मैट्रिक्स में समझाता हूँ। और के है पोजीशन, के कौन सी पोजीशन पे हमारा वो होने वाला है, ठीक है। अब एक छोटा एग्जांपल हम लेते हैं और उससे मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। लेट ये वाला पार्ट हमारा है, ठीक है। अब अगर इसी को आप समझ लो कि पूरी आपकी फिगर विंडो है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका आई जे में वैल्यूज आपको बता रहा हूँ, आपको उस हिसाब से करना है। आई हो गया आपका, यहाँ पे आपका होगा जे, और यहाँ पे आपका हो गया के, ठीक है। पार्ट फर्स्ट, अब ध्यान देना सारे लोग। उसके बाद हमारा है फर्स्ट कि अगर आप जो ग्राफ फिगर विंडो आपकी है, लेट से पूरी फिगर विंडो है, इस फिगर विंडो को आप दो पार्ट में स्प्लिट करते हो एज ए कॉलम वाइज, ठीक है। याद रखना कॉलम वाइज मतलब अगर यहां से लेकर यहां तक आपका उस फिगर विंडो एक है, इसको मैं कॉलम वाइज कर रहा हूँ, ठीक है, कॉलम वाइज कर रहा हूँ। तो अभी देखो इसको मैं थोड़ा और यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हो गया, ठीक है। तो आप एक ही फिगर विंडो हमारे पास है, उसके दो कॉलम हो गए। तो यहाँ पे रो आपकी हो जाएगी 1 और कॉलम आपके हो जाएंगे 2, ठीक है। ये हो गया। दूसरा पार्ट हमारा क्या है कि आप एक ही विंडो, लेट से हमारे पास ये फिगर विंडो है, इसी को जो है आप फिगर विंडो को दो मतलब नंबर ऑफ रो है 2 में स्प्लिट कर रहे हो। तो उस केस में जो हमारे पास है वो आपका जो रो वाला पार्ट है वो आपका हो जाएगा 2, कॉलम आपका हो जाएगा सिंगल, जिससे हम बात पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एक और पार्ट हमारा आता है कि लेट हम चाहते हैं कि आपका जो पोजीशन है मतलब जो फिगर विंडो स्प्लिट हो जाए 4 पार्ट में, ठीक है। तो ये लेट से ये हमने कर दिया। अब इस केस में क्या होगा आपका कि नंबर ऑफ रो कितने 2, नंबर ऑफ कॉलम अगेन 2 है।
तो यहाँ भी आपका 2 हो गया और यहाँ भी 2 हो गया। नंबर ऑफ रो कितने हो गए यहाँ पे 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 2। अब हम डिस्कस करते हैं पोजीशंस पे। पोजीशंस का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको इस प्लेस में या इस प्लेस में कौन से प्लेस में आपको अपना ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो ये आपका है प्लेस 1, ये आपका है प्लेस 2। ठीक है, दोनों ग्राफ आपके होंगे तो प्लेस 1 प्लेस 2 जिस हिसाब से आप डालोगे वो आपको मिल जाएगा। यहाँ भी सेम केस है, +1 प्लेस 1 प्लेस 2। यहाँ पे आपको जो काउंटिंग होती है वो होती है आपकी लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट सेकेंड देन थर्ड देन फोर्थ। ठीक है, ये पार्ट हमारा हो गया। इतना क्लियर है सभी का? चलो इतना वैसे क्लियर होगा, बहुत आसान सा ही है। आपका आई जो है वो रो को डिफाइन करता है, जे जो है वो कॉलम को डिफाइन करता है। इसी में एक पार्ट और आता है, अगर आपको इसको एक ही स्क्रीन को 3 पार्ट में डिवाइड करना फिर क्या करोगे। ठीक है, तो वहां पे आपका रो आपकी होगी 1, कॉलम आपके हो गए 3। यहाँ पे भी सेम केस है, अगर आपको एक और करना है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वो वेरिएशन है, वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पहले फर्स्ट फोकस करते हैं आपका रो फर्स्ट और कॉलम। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ तो ध्यान से देखिएगा एग्जांपल को। इसी क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। ठीक है, और ये हमारा हो गया आपका, इसको हमने चेंज कर दिया कमेंट में, यहाँ पे हमारे आते हैं। ठीक है, और टॉपिक का नाम जो है हम यहाँ लिख देते हैं आपका। ठीक है, सब प्लॉट, ये हमने टॉपिक लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है आपका x1 x2 y1 y2 x3 y3 ये हमारा रहेगा। यहाँ पे भी अब ये हमारा चेंज हो जाता है, होल्ड ऑन भी हमारा चेंज हो जाता है, और यहाँ पे अब थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, पहला पार्ट हमारा यहाँ पे हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली, जो हमारे प्रिंट करने के लिए वो हमारे पास है कितने 3 से, तो हम अभी सिर्फ 2 को प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोला आपको, फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आपका इस टाइप से। ठीक है, रो और कॉलम। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ कॉलम कितने 2, नंबर ऑफ रो सिंगल हमारे पास है। यहाँ पे होगा। अब इसमें प्रोग्राम बनाने का तरीका ये है कि पहले जो आप एक्स को जो भी आपके पास डेटा है वो डिफाइन करो, उसके बाद जो है वो हम फोकस करते हैं किस पे, सबसे पहले आपको लिखना है सब प्लॉट। सब प्लॉट चार्ट हम करेंगे आई, और आपका दूसरा हो गया होगा डे वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्या हमारा है 1, 2। ठीक है, और यहाँ पे के भी आना है तो वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पे आएगा सब प्लॉट सेम हमारा 1, 2। देन ये तो हमने लिख दिया। हम क्या करने वाले हैं, इस टाइप से स्प्लिट करने वाले हैं, पोजीशन 1 पोजीशन 2। इसका मतलब ये है ये जो प्लेस यहाँ पे था, अगर आप जो है इस वाले फिगर को, ये फिगर आने वाला है जो ग्राफ आने वाला है, उसको अगर फर्स्ट नंबर पे चाहते हो तो यहाँ पे आपको 1 लिखना है, और इस वाले को अगर सेकेंड नंबर पे चाहते हो तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है। आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हम करते हैं इसको प्लॉट। देखो मिल गया आंसर आपको। दो जो आपका है, अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ कम्प्लीटली तो आपको थोड़ा और बढ़िया दिखेगा इस टाइप से। ठीक है, आपने स्प्लिट कर दिया सिंगल रो और डबल कॉलम में। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप चाहते हो कि आपका कॉलम जो है आपके नहीं स्प्लिट ना हो, सिंगल रहे, और रो आपकी स्प्लिट हो जाए, तो उस केस में आपका 2 and 1। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया 2, यहाँ पे आपका हो गया 1, पोजीशन सेम रहेंगे 1 और 2। ठीक है, और इसको रन कर दो, ये आ गया आपके ग्राफ्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 चाहिए आपको तो आप इसको 3 भी कर लो, यहाँ पे आपका 3 हो गया, यहाँ पे भी आपका 3 हो गया, और यहाँ पे अब देखो थर्ड वाला आपका x3 y3 वाला था, उसको भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और थोड़ा शॉर्ट स्मार्ट वर्क करेंगे हम। ये हो गया, यहाँ पे आपका थर्ड पोजीशन आ जाएगा, यहाँ पे आपका हो गया, और ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका y3 हो जाएगा, और यहाँ पे आप कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। लेट से वाइट तो आएगा नहीं, खैर ब्लैक हम करते हैं। ठीक है, और आपका मार्कर जो है वो तो इसी करने दो, ठीक है, हेक्सागोनल कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको करो रन। ठीक है, इस टाइप से आपका आ गया। अगर आपको रो को स्प्लिट करना था तो 1,
और आपका रो स्प्लिट करनी है आपका तो 3 हो गया, कॉलम स्प्लिट करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये तो आपका देखो यहाँ पे जो ग्राफ आपका है ना वो आपको बिल्कुल उसमें दिख रहा है। आपने बहुत बार देखा भी होगा, ऐसे ग्राफ आते भी हैं, ठीक है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें अगर आपको ग्राफ मैच, जैसे वोल्ट आपका डायोड है, डायोड का आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखना है आपने, पहले आप वोल्टेज को डिफाइन, वोल्टेज को प्रिंट करा सकते हो, आप करंट को प्रिंट करा सकते हो, फिर जो आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक आएगा लास्ट लास्ट में उसको भी आप यहाँ प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें तो यहाँ पे आपका हो गया। तो पहला तरीका आपको मिल गया, दो हमने डिस्कस कर लिए कि आपको आइदर रो वाइज और आइदर कॉलम वाइज, ठीक है, दोनों हमने डिस्कस कर लिए। अब रो और कॉलम मिक्स करके हम करते हैं, ठीक है। रो कॉलम मिक्स करके हम करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या आपका है कि नंबर ऑफ पोजिशन है आपका 1 2 3 4, ठीक है। और हमारे पास अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 जो हमारे पास है ग्राफ्स जनरेट करने के लिए हैं। तो इस केस में क्या आपका है कि वो फोर्थ वाला है वो आपका ब्लैंक हो जाएगा, वो छूट जाएगा, बाकी 3 प्लेसेस पे आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन हमेशा 1 2 3 एंड 4, ये आपको ध्यान देना है। बनाते हैं इसको फिर से वही, तो इसमें भी कॉन्सेप्ट सेम ही है। अब यहाँ पे चेंज करो सिर्फ, दूसरा भी यहाँ पे चेंज करो, फिर आपको यहाँ पे चेंज करना है। अगर आप देखो आप बार बार नया प्रोग्राम बनाओ तो बना सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है, थोड़ा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 2 है, क्रॉस कनेक्शन क्रॉस बनेगा आपका, और प्रिंट करते हैं आपका डेटा आपको मिलेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। 1 2 3, फोर्थ वाला जो आपका वो रहा नहीं, अभी फोर्थ वाला हम अगर कोई एक और लेके आएंगे तो वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका मल्टी प्लॉट। अब जो थ्योरी है वो भी बिल्कुल यही समझाएगी इसमें कि पहले आपको ये प्लॉट आपका है, आपको पोजीशंस 1 हो गया, प्लॉट 1 हो गया। लिखने का तरीका प्रोग्राम का बिल्कुल यही आता है, ठीक है। पहले आप एक्स को जो भी आपका डेटा वो डिफाइन करो, आपको सब प्लॉट करना है, आपको प्लॉट करना है, फिर सब प्लॉट, फिर प्लॉट, फिर सब प्लॉट, फिर प्लॉट। अब ये सब प्लॉट कमांड जो है बहुत काम आती है आपकी, अभी हम पढ़ेंगे। और जैसे आपने एक ही क्वेश्चन में आपने अगर बस जैसे आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हो तो उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स होते हैं, है ना। बॉडी प्लॉट हो गया, पोलर प्लॉट हो गया, तो उस टाइप के ग्राफ आप क्या करो, एक ही क्वेश्चन के या एक ही उसकी चैप्टर के सारे आप बना सकते हो एक साथ, 4 के 4 या 5 6 जो भी आपका है। ऐसा नहीं है कि सर आपको ये 2x2 तक ही वैलिड वो हो गया आपका, ठीक है। आप इसको 3x3 बना सकते हो, वो कोई इशू नहीं है, जितना डेटा आपके पास होगा उतना बन जाएगा। ये पार्ट था आपका सबप्लॉट्स वाला। और अब जो है वो हम डिस्कस करते हैं आपका स्पेशलाइज्ड 2D प्लॉट्स पे। कुछ 2D प्लॉट्स हमारे पास है डिस्कस करने के लिए। उसका पहला पार्ट हमारा है आपका लॉग वाले पार्ट, ठीक है। तो अब लॉग जो है आपका वो, अगर आपको लॉग ग्राफ जो है वो याद होगा और हम पढ़ते भी थे पहले, आपके पास ग्राफ पेपर अराउंड अराउंड आपका 10th के आसपास आपको ग्राफ पेपर मिलता था, है ना। उसी टाइम आपका लॉग ग्राफ भी होता था। लॉग ग्राफ, लॉग वाला पेपर क्या है हमारा कि उसमें आपको थोड़ा बहुत पहले आपका स्पीड में छोटी छोटी लाइन यहाँ होंगी, फिर जो आपका लाइन वेट है वो इंक्रीज होती जाती थी, है ना। वो आपका है बेसिकली। यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे भी हम उस टाइप के ग्राफ जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं। तो दीज कमांड्स, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सेस को, ठीक है, सिर्फ आपको एक्स एक्सेस को लॉग में कन्वर्ट करना है तो उस केस में जो है हम यूज करते हैं आपका सेमी लॉग एक्स, ठीक है। अगर आपको जो है वो करना है वाई एक्सेस को तो आपका सेमी लॉग वाई, और ब्रैकेट में एक्स वाई आपका आ जाएगा। और अगर आपको दोनों ही करने हैं, ठीक है, दोनों जो आपका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है दोनों ही आपको जो है वो लॉग में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है, लॉग एक्सेस में कन्वर्ट करने हैं। तो उसमें हम यूज करते हैं आपका लॉग लॉग और ब्रैकेट प्लॉट आपका एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला एक्स और ये वाला वाई है इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये तो वैल्यूज आपकी स्टोर करती हैं एक्स और वाई। यहाँ पे जो एक्स है उसका मीनिंग सिर्फ इतना है कि जब हम सेमी लॉग एक्स लिखने वाले हैं उस केस में होगा क्या, वो जो हमारा एक्स एक्सेस होगा वो ही सिर्फ लॉग में कन्वर्ट होगा, इस केस में वाई कन्वर्ट होगा और इस केस में दोनों कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये तो हमारा पार्ट है आपका कि पूरी वाला पार्ट। आप इसकी कमांड जो है वो आप नोट आउट कर सकते हो, और फिर एक क्वेश्चन हम करते हैं, इस क्वेश्चन में समझेंगे हम कि क्या यूज है बेसिकली सबका, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो आप, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे जो है वो हम आते हैं, और मैं आपको ईच एक सेक्शन के लिए, ईच सेक्शन के लिए क्वेश्चन जो है वो टाइप करता हूँ और आप लोग उसका आंसर जो है वो निकाल के रखिए अपना, ठीक है।
तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो आपका सेमी लॉग के लिए, ठीक है। तो सेमी लॉग एक्स के लिए बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है आपका a इक्वल टू 0 to 10 and equal to 0 to 10, x equal to e power minus a and then y equal to a square। ये आपका हो गया सेमी लॉग x के लिए, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका y के लिए, ठीक है। सेमी लॉग y, ये तीन क्वेश्चन हमारे पास है। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। a इक्वल टू 0 to 10 और x हमारा वो आपका e की पावर माइनस a और y जो हमारा है वो आपका a स्क्वायर है। इसमें जो प्लॉट आपका बनेगा वो बनेगा आपका x वर्सेस y वाला, ठीक है। यहाँ पे सेमी लॉग y जो है वहां पे हमारा बनेगा आपका t हमारा है और t वर्सेस p बेसिकली, है ना। तो t वर्सेस p हमारा बनेगा, जो आपको प्लॉट मिलेगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका बनेगा आपका f वर्सेस, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा है। अब यहाँ पे आपको प्रोग्राम बनाना है। एक और चीज ध्यान में आपको ये देनी है, प्लॉट कमांड अब खत्म हो गई, ठीक है। प्लॉट कमांड यूज नहीं होगी। अब होगा पहले a, फिर आपका x, फिर आपका y, देन सेमिलॉग x और ब्रैकेट में xy, ठीक है। इस टाइप से प्लॉट आपको बन जाएगा x, y, इस टाइप से ग्राफ, इस टाइप से ग्राफ यूज करोगे, ठीक है। कमांड आपकी इसी टाइप से आपका y वाले केस में भी आएगा सेम, और यहाँ भी लॉग लॉग में भी सेम आएगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन मुझे लगता है क्लियर होगा सभी का, और एक बार ट्राई करें आप लोग, फिर यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ए को डिफाइन करेंगे हम। ए डिफाइन कैसे होता है आपका, अगेन कौन पहले वाला ही है, ए आपका कॉलन 0.1 कॉलन 10, ये हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा होगा आपका एक्स को डिफाइन करना है ना, एक्स इक्वल टू ई, और यहाँ पे आपको बेसिकली डॉट जो है वो आपको लगाना पड़ेगा, और चाहो तो आप इसको ब्रैकेट में लेके जा सकते हो, ठीक है। देन वाई जो आपका है वो भी हम इसमें लिख लेंगे, और कुछ इस टाइप से बन जाएगा आपका।
वीडियो सर नहीं आ रहा सर। सर EXP का भी यूज कर सकते हैं ना या तो? हाँ जी, वही कर रहा हूँ मैं। अभी थोड़ा इस पे आ रहा हूँ, मैं जरा बना रहा था इसको। ठीक है, EXP और ये हमारा हो गया। उसके बाद आपका अब हम प्लॉट नहीं करेंगे, ठीक है। प्लॉट हम चाहते हैं कि हम उसका सब प्लॉट यूज करके हम बना सकते हैं इसको, ठीक है। वो हमारा जाएगा। और आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, फिर हम दूसरे पे आते हैं, ठीक है। और दूसरे अगर हम आते हैं यहाँ पे, प्लीज म्यूट कर दिया अपने आपको। ये हमारा सेकंड पार्ट भी डिफाइंड हो गया, ठीक है। लास्ट वन जो है वो भी हम डिफाइन कर लेते हैं, वो तो और आसान है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया डिफाइंड कि कैसे हमने कौन सा क्वेश्चन डिफाइन करा है। और एक बार इसको रीचेक हम जरूर कर लेते हैं, कभी आप प्रोग्राम बनाओ तो एक बार आप रीचेक जरूर कर लो, ठीक है। और ए हमारा 0 to 10 डिफाइंड हो गया, ठीक है। कॉलम्स और आपका कॉमा स्पेस सब आपको चेक करना है। और आपका एक्स इक्वल टू आपका EXP और ब्रैकेट आपका माइनस है, ये भी सही है आपका। वाई इक्वल टू आपका होगा A² वाला पार्ट, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। और फिर हमारा हो गया अगला पार्ट, इसमें टी हमने डिफाइन कर दिया और W हमने डिफाइन कर दिया बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आपका टी भी हमने अगेन कैप्स टी हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। और आपका इक्वल टू WT हो गया, F इक्वल टू और SG हमारा हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं प्लॉट्स वाला पार्ट। और प्लॉट इसमें क्या, अब अगर आप चाहते हो कि आपका एक ही फिगर विंडो में सारे आप ग्राफ आ जाए तो आप होल्ड ऑन लगा लो, ठीक है। और सिंगल टाइम होल्ड ऑन लगा लो। और पहले आप प्लॉट सेमी लॉग एक को प्लॉट करोगे, और मुझे लगता है इसमें से काम करेगा नहीं करेगा, ये तो मुझे कंफर्म नहीं है। पर फिलहाल हम देखते हैं आपका सब प्लॉट वाले कॉन्सेप्ट से। हमारे पास 3 ग्राफ है और हम देखेंगे सब प्लॉट पे। तो सब प्लॉट, ठीक है, ब्रैकेट आपने स्टार्ट कर दिए। क्या आपका फर्स्ट पार्ट आपको क्या चाहिए, अब इसमें हम 2x2 की बनाना चाहेंगे, ठीक है। और ये 1, यहाँ पे हमारा क्या जाएगा आपका सेमी लॉग एक्स वाला पार्ट, ठीक है। सेमी लॉग एक्स हो गया। और आपका पहला पार्ट, पहला किस पे हमारा है, एक्स और वाई पे है ना। तो एक्स कॉमा वाई ये हमारा हो गया, ठीक है। इसी टाइप से दूसरा हमारा क्या आएगा आपका, इसी को हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं और इसको हम करते हैं कॉपी, ये हो गया। और यहाँ कर देंगे इसको पेस्ट। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत चेंज करेंगे और नंबर पोजीशन आपकी यहाँ पे 2 आ गई। यहाँ पे जो हमारा डेटा है ये आपका हो जाएगा y, यहाँ पे चेंज आएगा। अब दूसरा जो हमारा है वो किस पे डिपेंड हमारा है, वो है आपका स्मॉल t और p पे, है ना। तो t वर्सेस p ये हमारा हो गया, ठीक है। अगेन हम आते हैं आपका थर्ड पार्ट सेमी लॉग, और यहाँ पे आपका लॉग लॉग है नंबर थर्ड पोजीशन। और ये कंप्लीटली आपका हो जाएगा लॉग लॉग। और यहाँ पे आपका हो गया s, और यहाँ पे सॉरी f वर्सेस, ये पार्ट हमारा हो गया। ये तो प्लॉट आपके हो गए। अब इसको आप एक बार रन करो,
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी तो आपको सिर्फ नॉर्मल ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। आपको अगर चेक करना है कि ये एक्चुअल में लॉग में कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, और जो मुझे लगता है आपने सबने किया होगा, ठीक है। हमारे पास अभी लॉग की कोई वो है नहीं कि अपने लॉग में कन्वर्ट किया नहीं किया। उस केस के लिए जो है वो हम यूज करते हैं आपका ग्रिड ऑन, ठीक है। ये मैं देखना चाह रहा था ग्रिड ऑन किस किस ने यूज किया है, तो मुझे लगता है कितने लोगों ने ग्रिड ऑन यूज किया था, तो लिखना है सर नो, ये ठीक है। आपके ग्राफ जो है आपका एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और आपका नॉर्मल, ये एक्स वाई दोनों ही ग्राफ हमारे, ठीक है। तो ये जो पार्ट हमारा है, यहाँ पे आपको एक्चुअल दिखेगा ग्राफ कैसा बना नहीं बना, और ये मुझे चेक करना था क्योंकि ये तो आप कर लो, ये तो मैंने बताया था आपको। मेन पार्ट था आपका ग्रिड ऑन करके आपको चेक करना है कि जो आपका ग्राफ बना है वो एक्चुअल में आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि कहाँ से आप कहाँ गलती भी आपने। तो ये तो आज हम यहीं पे एंड करेंगे क्लास को। कल जो है वो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसके बाद और भी हमारे पास ग्राफ्स हैं पढ़ने के लिए 2D में, और काफी इंटरेस्टिंग ग्राफ हैं। तो आज यहीं पे एंड करते हैं।